क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स आर। यहाँ पे देखिए एबीसी के वर्टेक्स दिए हैं और इसको हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ एबीसी। एबीसी ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,1। मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल का एक मीडियन खींच देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक एडी मीडियन ले लिया। हमने सपोज क्या कर लिया कि एडी क्या है, मीडियन है, यानी कि ये एडी इसको और इसको, इन दोनों ट्रायंगल एबीडी का और एसीडी का एरिया इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा, चेक करना। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertex R क्या है जी, ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 3, 1। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, तभी ना हो जाएगा कि मीडियन इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। क्या यहाँ पे कह रहा है कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC का मीडियन है, तो बताइए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तब हो जाएगा यहाँ से BD CD के इक्वल। BD मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो होगा BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? तो आपको पता है दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट को भी ऐड करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5/2 और यहाँ आ जाएगा 6/2। ये कट जाएगा 3, यानी कि 5/2 और कॉमा में यहाँ पर 3 इस D का कोऑर्डिनेट हो गया। 5/2, 3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला जानते ही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, यही होता है। तो पहले ABD का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेते हैं और D के कोऑर्डिनेट को x3 y3 यहाँ ले लेते। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस का 3 प्लस का x2 है आपके पास 2, y3 माइनस का y1 यानी कि 3 माइनस का 2 प्लस का x3 है 5/2, y1 माइनस का y2 यानी कि 2 माइनस का यहाँ पर 5। समझ गए? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट में देखिए 1 इंटू में 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू में 1 हो जाएगा और 5/2 इंटू में माइनस ऑफ 3। देखिए अब क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ देखो ये 2 प्लस का माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस 15/2। तो 1/2 अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2, तो आ जाएगा 4 प्लस का 4 माइनस का 15, 4 4 8 हो जाएगा ना, और 8 में से 15 गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 7/2। ये प्लस का 7/4 लिखेंगे, एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 7/4 स्क्वायर यूनिट्स। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब देखिए ये आपका x1 y1 ले लेंगे, ये आपका x2 y2 ले लेंगे और इसको आप x3 y3 ले लेना। 1/2 x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस का 3 प्लस का x2 का वैल्यू है यहाँ पे 3, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस का y1 यानी कि 2।
प्लस का x3 यानी 5/2, y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस का 1। चलिए आगे आप सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। 1/2 तो हो जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस का 3 इंटू में 1 और प्लस का 5/2 इंटू में यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर -2 प्लस का 3 प्लस का 5/2 यानी आ जाएगा 1/2 1 प्लस का 5/2। अंदर एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 एलसीएम हो जाएगा 2, आ जाएगा 2 प्लस का 5, तो ऊपर 7 आ गया ना और नीचे 2 2 जा 4 हो जाता है। 7/4 स्क्वायर यूनिट से भी आ गया। तो हमने दिखा दिया ना कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। हमने प्रूव करके दिखा दिया कि मीडियन जो होता है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि एरिया, या कह रहा है इफ ABC आर द पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली DEF द मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB। अच्छा यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC, ये 3 पॉइंट्स है तो इनसे ट्रायंगल फॉर्म हुआ होगा। यहाँ पे ले लेते हैं इसका नाम ABC, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हैं। A का कोऑर्डिनेट है -1 5, B का कोऑर्डिनेट है 3 1 एंड C का कोऑर्डिनेट है 5 7। क्या कह रहा है कि यहाँ BC का मिडिल पॉइंट जो है वो D है, BC का मिडिल पॉइंट D है। फिर देखिए CA का मिडिल पॉइंट E है एंड यहाँ पे AB का मिड पॉइंट F है। तो इनको ज्वाइन करिए, तो ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा ABC का वह 4 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इस DEF के। तो DEF के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दोनों का एरिया आएगा तो पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ गिवन है कि A जिसका कोऑर्डिनेट है -1 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1, C जिसका कोऑर्डिनेट है 5 7 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर आगे क्या कह रहा है एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स, या मिडिल पॉइंट भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो DEF का सबसे पहले कोऑर्डिनेट यहां निकालते हैं। चलिए अब हम इसका यहां प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या कर रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। तो यहां से आ जाएगा 8/2, यहां भी 8/2, तो आ जाएगा ये 4 और ये भी 4। D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 4, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,4। फिर देखिए E के लिए बात करें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA का मिड पॉइंट है E। तो यहां से E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। तो आ जाएगा यहां पर कितना, आपका आ जाएगा 4/2 और यहाँ पे 12/2, ये 6 और ये 2। तो यहां से E का कोऑर्डिनेट हो गया 2,6। अब बच गया F का। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। तो F का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो F का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। तो यहाँ से f का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ 2/2 एंड यहाँ पर 6/2, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। तो यहाँ से f का कोऑर्डिनेट आ गया 1,3, f का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,3 आ गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। चलिए तो अब पहले ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इस सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 सपोज करेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे 1/2 x1 है -1 इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि आ जाएगा 1 माइनस का 7 प्लस का x2 है 3 इंटू में y3 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ 5 प्लस का x3 आपके पास क्या 5, y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस का 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 अंदर हो जाएगा -1 इंटू में -6 प्लस का 3 इंटू में 2 और प्लस का 5 इंटू में 4। 1/2 अंदर देखिए यहाँ पे 6 प्लस का 5 4 जा 20 यानी यहाँ पर आ जाएगा 32 ना, और ये कट जाएगा इससे 16 टाइम्स में, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से आया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की। तो डी एफ की एरिया, तो इसमें क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, ई के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और एफ के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे और यहाँ रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1/2 x1 का वैल्यू है 4, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3 प्लस का x2 का वैल्यू क्या है 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस का 4 प्लस का x3 यानी कि है 1, y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस का 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 अंदर हो जाएगा 4 इंटू में 3 प्लस का 2 इंटू -1 प्लस का 1 इंटू में माइनस का 2। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर 12 -2 ये 4 सब्ट्रैक्ट तो 1/2 इंटू में 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की, दोनों में डिवाइड करते हैं। तो ए बी सी का एरिया है 16 स्क्वायर यूनिट और इसका है 4 स्क्वायर यूनिट, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो डी ई एफ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है। इफ डी ई एफ आर द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द वर्टेक्स ए बी, sides opposite to the vertex A, B and C respectively, so that area of triangle is 4 times the area of triangle DEF। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट देखिए दिया है -3,6 एंड सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 5,4। अब क्या कर रहा है इसमें कि इसके साइड्स के मिडिल पॉइंट कौन कौन से साइड्स के, तो डी है किसका मिड पॉइंट, अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स ए, एक अपोजिट साइड में यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। तो उसी तरह से ई किसका मिडिल पॉइंट है, बी के अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड, ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है ई। अच्छा, और यहाँ क्या कह रहा है कि सी के अपोजिट वाले साइड का मिड पॉइंट है एफ, तो यानी यहाँ है एफ। तो हमें क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा 4 टाइम्स होगा इस डी ई एफ के एरिया के। तो डी ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी ई एफ को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमें दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ का 4 टाइम्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 6 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 4 are the vertex of triangle ABC, है ना। D, E and F are the midpoints of side, कौन कौन से, तो D किसका मिड पॉइंट है,
तो डी है मिड पॉइंट बी सी का, ई किसका मिड पॉइंट है सी ए का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट है ए बी का रेस्पेक्टिवली। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ना वह 4 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग इसका यहां पर प्रूफ देखते हैं। अरे पास देखिए पहले क्या कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट है, तो बताइए D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 2/2 और यहाँ पे 10/2। ये 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। तो D का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 1,5। चलिए अब देखिए E के बारे में देखते हैं। E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है CA का। तो जब CA का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस का 1/2 एंड x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा 6/2 और यहाँ हो जाएगा 6/2। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ E का कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। अब बच गया F का भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है जी? AB का। तो F का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा -2/2 एंड यहाँ पर 8/2। ये 4 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो F का कोऑर्डिनेट आ गया -1,4 -1,4 F का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ABC का और DEF का। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब ABC का एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे एंड C के कोऑर्डिनेट को यहाँ x3 y3 सपोज करेंगे और वैल्यू रखेंगे 1/2। x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 6 - 4 हो जाएगा, प्लस का x2 है -3 इंटू में y3 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y1 का वैल्यू है 2, प्लस का x3 है आपके पास क्या 5 इंटू में y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस का 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 1 इंटू में 2 -3 इंटू में 2 प्लस का 5 इंटू में -4। 1/2 2 माइनस का 6 और माइनस का 20, तो -26 होगा और ऐड माइनस का 24 आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे कितना टाइम्स में? 12 टाइम्स में। तो एरिया है तो पॉजिटिव ही होगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात कर लेते हैं। तो इसके D के कोऑर्डिनेट को x1 y1, E के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड F के कोऑर्डिनेट को x3 y3 सपोज कर लेंगे और इसको फॉर्मूले में रखेंगे। 1/2 x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, y2 माइनस का y3 यानी कि 3 माइनस का 4 प्लस का x2 यानी कि 3 y3 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस का 5 प्लस का x3 है -1 इंटू में y1 माइनस का y2 यानी कि 5 माइनस का 3। 1/2 1 इंटू में -1 3 इंटू में -1 एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू में 2। चलिए तो 1/2 आ जाएगा -1 -3 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा -6, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो एरिया पॉजिटिव ही होता है तो इसलिए ये 3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में डिवाइड कर देंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF से। तो क्या हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर यूनिट था और ये 3 स्क्वायर यूनिट, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यही तो हमें प्रूव करना था, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर दिस एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द गिवन। अच्छा, हम लोग क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका और जो गिवन ट्रायंगल है उसका, उन दोनों के एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये आपके पास ट्रायंगल गिवन है और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं ABC और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, -1, 2, 1 एंड यहाँ पर 0,3। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि इनके साइड्स के मिड पॉइंट, मान लीजिए BC का मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट है E और AB का मिड पॉइंट है F। तो इनको ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो निकालना है और इस ट्रायंगल से गिवन ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो भी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए तो पहले हमें क्या करना होगा, DEF का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, फिर दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है गिवन, यहाँ ले लेते हैं लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -1, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर क्या कह रहा है कि D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, और मिडिल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने के लिए कह रहा है और फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ABC, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा ये भी हमें फाइंड करना है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। चलिए हम लोग इसका यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या दिया है कि D इज द, पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे DEF के, मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जब मिड पॉइंट है तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, 2/2 और यहाँ 4/2, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 2, तो D का कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया। चलिए अब E के लिए चलते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA का जब मिड पॉइंट है तो यहां से E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और दोनों के x कोऑर्डिनेट में 2 से डिवाइड, 0 + 0/2 एंड y कोऑर्डिनेट में भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो E का कोऑर्डिनेट 0/2 एंड 2/2 कट के ये 1, तो E का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1। अब बच गया F का, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का जब मिड पॉइंट है तो F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 0 + 2/2 एंड -1 + 1/2, तो आ जाएगा यहाँ पर 2/2 और यहाँ 0/2, ये कट के 1 हो जाएगा। तो F का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, 1,0। सबके कोऑर्डिनेट निकल गए, अब दोनों का एरिया निकाल दे। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस का x3 इंटू में y1 - y2। इसी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले DEF को निकालते हैं, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा और x3 y3 इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे और चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने। तो क्या आ जाएगा, 1/2
x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 0, प्लस का x2 का वैल्यू है 0, y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2, प्लस का x3 का वैल्यू है क्या 1, y1 माइनस y2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 1 होगा, देख रहे ना, y1 माइनस y2 आ जाएगा 1 इंटू में 1, प्लस का 0 इंटू में माइनस 2 और यहाँ 1 इंटू में 1, तो आ जाएगा 1/2, अंदर होगा 1 माइनस 0 प्लस 1, 1 1 2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया एरिया किसका, हमें जो निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का। और DEF और ABC के एरिया का रेशियो भी निकालना है, तो ABC का एरिया निकालना होगा पहले, तब ना रेशियो निकालेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का निकालेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट x1 ले लेंगे, B का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट यहाँ x3 y3 ले लेंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं 1/2, x1 का वैल्यू है 0, y2 माइनस y3 की 1 माइनस 3, प्लस का x2 यानी 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का x3 है 0, y1 माइनस y2 यानी कि माइनस 1 माइनस का 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 0 इंटू में माइनस ऑफ 2, 2 इंटू में 4 एंड प्लस में 0 इंटू में माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1/2, 0 प्लस का 8 0, तो आ जाएगा 1/2 इंटू में 8, कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल A क्या था जी, DEF बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों का ही ना रेशियो चाहिए, तो उसका 1 स्क्वायर यूनिट इसका 4, यानी कि रेशियो आ गया 1/4। समझ गए।